हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। थर्ड टॉपिक में हमने कल 2 पॉइंट्स कर लिए थे, या फिर सेकंड पॉइंट हमारा अभी चल ही रहा है। हाँ, 2 पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें हमने उत्तम पुत्रों का प्रजनन, इसका जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हमें स्रोत दिया हुआ है महाभारत का। इसमें लिखा हुआ है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यानी महाभारत एक ही परिवार के लोगों के बीच में हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन यानी प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। यानी मुख्यतः जो है यहाँ पे धृतराष्ट्र जो अंधे थे, तो इनको नेत्रहीन थे, इनको जो है इनके अनुज यानी छोटे भाई पांडु को फिर राज्य दे दिया गया था, जबकि बड़े भाई का अधिकार होता है, तो नेत्रहीन होने के कारण उनको दे दिया। लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के कारण फिर स्वतः ही धृतराष्ट्र राजा बन गए, क्योंकि बाकी सारे कौरव और पांडु जो भी थे वो सब छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए तो जो जनता है वो पांडवों को अधिक पसंद करने लगी, क्योंकि वो और अधिक ज़्यादा कौरवों के मुकाबले योग्य थे, सदाचारी, मतलब वो है जो कौरव अत्याचारी टाइप के लोग थे। तो इससे क्या है कि दुर्योधन जो कौरवों में ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा ज्येष्ठ, मतलब उसमें दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और इस तरह से उसने ये यहाँ पे जो है ये प्रसंग हुआ। उसके बाद देखिए क्या होता है। विवाह के नियम यहाँ पे हमें दिए गए हैं। जहाँ पर पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी पुत्रों को है जो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। पुत्रियों का पैतृक संसाधनों पर या पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी अपने गोत्र से बाहर उनका यानी पुत्रियों का विवाह कर देते थे, यानी सगोत्र में नहीं करते थे, क्योंकि सगोत्र भाई बहन माने जाते थे, इसलिए बहिर्विवाह पद्धति किया करते थे। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया, और इस तरह से जो पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो कन्यादान को बना दिया गया। तो यहाँ पे विवाह के प्रकार हमें दिए हुए हैं। वैसे तो विवाह के 8 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट 8 नहीं दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही दिए गए हैं। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। समूह के मध्य मतलब एक ही जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं, गोत्र कह सकते हैं, उसी में होते हैं। और एक समूह एक गोत्र, ये रहा, यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। और बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होता है।
बहुपत्नी तथा बहुपत्नी प्रथा जो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की है और बहुपति एक ही स्त्री के अनेक पति होने की है। बहुपत्नी प्रथा तो हमें आम तौर पर देखने को मिलती ही है कि एक ही राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। लेकिन बहुपति प्रथा जो है ये हमें मेनली जो है महाभारत के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रकरण आया है कि द्रौपदी जो है उस पर पांचों पांडवों का जो है पति होने का अधिकार था। तो इस तरह से वो बहुपति प्रथा मानी जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट, नए नगरों के उद्भव से, यानी जो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था नए नए नगर, जो वहाँ पे जहाँ पे हमने ये महाभारत का मैप वगैरह देखा, वहाँ पे गंगा नदी घाटी में नए नए नगर उदय हो रहे थे। वहाँ पे सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। सामाजिक जटिलता वहीं पर आई, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पर जटिलताएँ आएंगी, जहाँ पे कम लोग रहेंगे वहाँ पे कम जटिलताएँ आएंगी। तो यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते हैं और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। अगर आपको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों की रचना का काल पूछे तो 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी और इसका जो है रचना काल वो हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और बनाए गए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। यानी विभिन्नताएं भी थी क्षेत्रों में और संचार की बाधा भी थी, तो एक जैसा प्रभाव सार्वभौमिक नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। ये देखिए, विवाह के प्रकार पूछे जाए तो 8 जो धर्मसूत्र बताते हैं, इनमें से प्रथम 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकी के जो 4 है वो निंदित माने जाते हैं। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी जो ब्राह्मणीय नियमों को मानते थे वो उनको उत्तम और जो नहीं मानते उनको अनुत्तम। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ प्रकार दिए गए विवाह के 8 प्रकारों में से मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली पद्धति क्या थी कि कन्या का दान जो है बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित कर उसे विदग्ध वर्ग को दान किया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। मोस्टली हिंदू समाज में या मोस्टली समाजों में यही होता है। आजकल तो कम हो गया है, आजकल तो कन्या खुद ही पसंद करती है, लेकिन पहले माता पिता की चॉइस से फिर वर्ग जो है जाके उनके परिवारजनों को आमंत्रण दिया जाता था, फिर जो है बारात आती थी और कन्या को अलंकृत करके विभूषित करके उसका दान कर दिया जाता था। अब दूसरी और तीसरी यहाँ पे नहीं दी गई है, सीधी चौथी पे आ गए हैं कि पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात वर का सम्मान करके उसे कन्या का दान कर देता है। ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो गया। फिर पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता या इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ये थोड़ा देखिए, ऊपर वाले 4 जो है वो उत्तम, ये थोड़े अनुत्तम टाइप के आ गए यहाँ पे कि धन लेकर कन्या देना, जो शास्त्रों में कहीं ना कहीं पाप भी माना गया है। छठी है कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से हो, यह भी एक अनुत्तम टाइप का हो गया। और जैसे 7वीं और 8वीं इससे भी और अनुत्तम है, जैसे कन्या का अपहरण कर लेना। और 8वां जो सबसे घटिया और अनुत्तम है जिसको शायद राक्षस विवाह कहा जाता है, वो है कि सोती हुई कन्या को पत्नी बना लेना। और घटिया से घटिया इसमें दिए हुए हैं, लेकिन प्रथम जो 4 है वो उत्तम है और मोस्टली समाजों में वो जो है स्वीकृत है। लेकिन ये जो छठा है स्त्री और पुरुष के बीच इच्छा से संयोग, इसको हम लव मैरिज बोल सकते हैं। आज के काल में ये भी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अगर ये अनुत्तम कैटेगरी में आता है तो इस तरीके का भी जो है
सफल इतना नहीं होता है जितना कि सबसे प्रथम को हम सफल मानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, सबके अपने अपने विचार होते हैं, इतिहासकारों के अलग अलग विचार होते हैं। तो हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं की वजह से ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो सार्वभौमिक नहीं हो पाता था कहीं कहीं। तो यहाँ पे ये नियम जो है, जो 4 उत्तम और 4 अनुत्तम नियम यहाँ पे बता दिए गए। फिर स्त्री के गोत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद ये गोत्र वगैरह आए हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र क्या होता है? ऋषि के नाम पर या उसी के वंशज जो होते हैं वो उसका गोत्र माना जाता है। और गोत्रों के 2 नियम होते थे। विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये 2 नियम मेनली होते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना होगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये जो काल है मनुस्मृति का रचना काल है, इसी काल में सातवाहनों का जो शासन काल हमें मिलता है, सातवाहनों के अभिलेख मिलते हैं और इनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। बंधुत्व, जाति और वर्ग जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हमें मोस्टली जो है बंधुत्व यानी बंधुओं का समाज, जाति, गोत्र, वर्ग, यही सब देखने मिलेगा। यानी जो समाज है, तत्कालीन समाज, उसकी जो विशेषताएं वो अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम हमें क्या मिलते हैं देख लीजिए। इनमें राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम मिले हैं, जैसे इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी है। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित करे हैं, इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित किया गया है जिसका पुत्र से अंत होता है। यानी प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र होता है। गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र। और गौतमी और वसिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे। यानी नाम तो ऋषियों के ही है, उनके गोत्र के, लेकिन इनको स्त्रीवाचक शब्द बना दिया है और जिनके नाम से गोत्र हैं। जैसे ये देखिए, राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी। अब राजा का नाम तो सातकर्णी है, जो आगे का नाम है वो उसके गोत्र के बारे में बताता है। राजा वसिष्ठी पुत्र सिरी पुलुमाई। अब ये जो है आगे वाला, ये तो हो गया इसका गोत्र, और पुलुमाई हो गया राजा का मेन नाम। राजा गौतमी पुत्र सामी सिरी यन सातकानी। और राजा मधारी, ये मधारी ऋषि। राजा हरिति, तो हरिति ऋषि का गोत्र हो गया। और पीछे वाले हो गए इनके जो मेन नाम है। इनके काफ़ी लंबे लंबे नाम हुआ करते थे। फिर देखिए यहाँ गौतमी पुत्र और वसिष्ठी पुत्र कितने हैं। यहाँ पे हमें कम से कम 3 गौतमी पुत्र, 1 वसिष्ठी पुत्र और 1 मदारी और 2 हरिति पुत्र मिलते हैं। फिर देखिए एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी। सातवाहन राजाओं की आकृतियाँ बहुधा उन गुफाओं के भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को ये गुफाएं दान में देते थे और इन पर जो है राजाओं और रानियों की जो मूर्तियां हैं ये उत्कीर्णित होती थी। उत्कीर्ण मतलब खोद के बनाई गई होती थी। उपनिषद में मात्र नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक हैं, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। हमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आचार्य और शिष्यों की जो उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची किस उपनिषद में मिलती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। इनमें कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। फिर देखिए माता की सलाह, इस नाम पे एक टॉपिक दिया गया हमें।
महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यम भावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। गांधारी जो गांधार क्षेत्र हमने महाजनपद के मैप में देखा है, वहाँ की जो पुत्री थी वहाँ के राजा की, उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति तो नेत्र से दुनिया देख ही नहीं सकते, तो उन्होंने विवाह के दिन से ही जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और आजीवन वो भी अपने पति के साथ नेत्रहीन बन के रही। तो ये क्या कहती हैं दुर्योधन को कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। यानी अगर तुम शांति की संधि कर लो और जो है जायदाद इसको बांट लो, लड़ाई ना करो, तो तुम हम सबका सम्मान करोगे। और विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। कौन शत्रु है राजा के? लालच और क्रोध। ये दो चीज़ें जो हैं, कितना भी पावरफुल आदमी हो उसको नीचे गिरा देती हैं। और इंसान कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसके अंदर अगर जो है इंद्रियों का नियंत्रण है, उसके अंदर विवेक है, अपने से बड़ों का सम्मान है, ये सब चीज़ें हैं ना, तो वो उसको बहुत आगे तक ले जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे शास्त्र भी हमें बताते हैं, देख लीजिए। तो हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ, पांडवों को यहाँ पे वो खुद वीर बता रही हैं कि इस पृथ्वी का भोग करो, यानी बांट लो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ की प्राप्ति होती और न ही प्रसन्नता। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। लेकिन दुर्योधन का मानने वाला था, उसने नहीं मानी, लड़ा और हार गया। तो जो बड़ों की सलाह नहीं मानते वो ऐसे ही हार जाते हैं। तो यहाँ पे आरंभिक समाज में, भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता है ये आप देख सकते हो कि दुर्योधन को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी ने जो है दुर्योधन को ताना मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये सब खेल रचा और ये महाभारत उसका परिणाम निकला। लेकिन अंत हमेशा जो है युद्ध का बुरा ही होता है। किसी से भी हो युद्ध, जहाँ तक हो युद्ध टालना ही चाहिए। अब देखिए, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र का ही नाम कायम रखा। किन्होंने? जो सातवाहन की रानियां हैं उन्होंने। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यानी बहिर्विवाह पद्धति जो हमें बताती है कि स्त्री जो है विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को अपनाएगी, वो इसके विरुद्ध हो जाता है। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह के संबंध को दर्शाता है। यानी क्या इस प्रमाण से हम ये मान सकते हैं कि सातवाहनों में अंतर्विवाह प्रचलन था? इसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों जैसे कि ममेरे, चचेरे आदि भाई बहन हो गए, इनके साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उप महाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्योरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? कई क्वेश्चन जो है इतिहासकारों के मन में आते हैं और वो फिर इस तरह की व्याख्या देके उनको हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यही प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। यानी ऐसे ही हम आइडिया नहीं लगा सकते, हमें बहुत सावधानी से इतिहास को देखना पड़ता है। कहीं भी गलत तथ्य को हम नहीं चूज कर सकते, पूरे इतिहास को गलत कर देता है। तो सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशक होता था। सिंहासन का उत्तराधिकार तो पुत्र ही होता था। एक युद्ध का दृश्य यहाँ पे दिया गया है जो महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, यह एक मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। क्या दिखाई दे रहा है आपको इस मूर्ति में? कुछ कुछ रथ जैसा और उस पे जो है योद्धा बैठा हुआ और ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट बहुत बड़ा था,
इतनी देर से हम जो है थर्ड पॉइंट पे पहुँचे हैं। फिर देखिए सामाजिक विषमताएं, समाज में क्या क्या विषमताएं होती थी ये यहाँ पे दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि थर्ड पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर थर्ड पॉइंट को हम कल करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।